अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबका खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे माइंड एब्सेंट हो जाना, कि माइंड आपका किस तरीके से एब्सेंट होता है और उसमें होम्योपैथी का कौन सा रोल प्ले है और उसमें कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। शेख होमियोकेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर ये पेशेंट आपके पास आएगा तो इसके साइन ऑफ सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होंगे कि ये आपसे मेजर कंप्लेन ये करेगा कि मैं रात में बहुत अच्छे तरीके से सोया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो माइंड इसका एब्सेंट था, यानी ये बात करना, बोलना या किसी चीज को देखना इसकी समझ में नहीं आता। ये पढ़ते हुए भूल जाता है। ये जब इसको कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब नहीं दे सकता है, किसी चीज को फोकस नहीं कर सकता है, इसका माइंड डिस्टर्ब होता है। ये तकरीबन आधा पौन घंटे तक इस तरीके की कैफियत रहती है, उसके बाद ये सही हो जाता है। तो ये हमारे पास जो मेडिसिन है इसके पेशेंट का जब किसी भी पर्सन की इस तरीके से माइंड एब्सेंट होगा तो उसकी एक चीज नहीं, उसकी पूरी फिजिकली बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिजीज प्रेजेंट होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें असाबी ताकत इस तरीके से दी है कि ये जब असाब ही हमारे तमाम बॉडी के फंक्शंस को, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब को कंट्रोल करते हैं। अगर ये ही हमारे ठीक नहीं है तो हमें नर्वस वीकनेस होती है। नर्वस वीकनेस होने की वजह से मैसेज ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं, हमारे असाब ठीक काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है, हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता है, अनकॉन्शियस की कैफियत भी हो सकती है, कोलैप्स भी हो सकते हैं। माइंड एक्टिव नहीं है तो इट मीन्स कि हम एक साइलेंट पर्सनैलिटी बन जाएंगे। उसमें आपको ये होता है कि आपको एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है, और किसी किस्म का कोई ऐसा इंसिडेंस होना जो बहुत ज्यादा माइंड पे आपके इफेक्ट करे, उसकी वजह से भी ये कैफियत हो सकती है। इंसान की पार्ट ऑफ लाइफ ऐसी है कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें आपकी चलती रहती हैं। अब उसको आपने रिकवर किस तरीके से करना है, होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है। अगर आपका माइंड एब्सेंट हो रहा है, आप बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या अपने किसी से बात करने के अंदर अनकॉन्फिडेंट हो रहे हैं या भूल रहे हैं या एकदम से रिप्लाई नहीं दे पा रहे, सामने वाले की बात ही आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है नक्स मोसाकाटा। इसको हम एज पर सिम्टम्स देंगे कि अगर कोई भी पेशेंट आएगा तो उसकी हम केस टेकिंग करेंगे कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसकी क्या साइन ऑफ सिम्टम्स हैं, एक्यूट कंडीशन है, क्रॉनिक केस है, क्योंकि अगर बड़ी एज के आते हैं, डायबिटिक के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, गैस्ट्रो की पेशेंट है, एंजाइटी की पेशेंट है, तो हम इन बातों को सबको मद्देनजर रखते हुए ही अपनी मेडिसिन की पोटेंसी का इंतखाब करेंगे कि हमें उसे लो पोटेंसी में देना है या उसे हाई पोटेंसी में देना है। उसकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कब अपग्रेड हो रहे हैं, कब डाउन हो रहे हैं, कब मॉडलिटीज इसकी ज्यादा कम और ज्यादा हो रही है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख होमियोपैथ क्लिनिक।